राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल, आदिवासियों को साहीवाल नस्ल की गाय प्रदान होंगी। सुशील आनंद का बीजेपी पर तंज, कहा बीजेपी का आदिवासी समुदाय को प्रलोभन देने का प्रयास। मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम, बूथ लेवल अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया है। नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज में आपका स्वागत है और खबर छत्तीसगढ़ के साथ मैं शीतल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण योजना का संचालन करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत आदिवासी परिवारों को साहीवाल नस्ल की गायें प्रदान की जाएंगी। ये योजना विशेष रूप से उन समुदायों के लिए विकसित की गई है जिन्हें आर्थिक चुनौती का सामना करना पड़ता है। योजना के तहत साहीवाल गायों का वितरण जल्द ही जमीनी स्तर पर शुरू किया जाएगा, जिससे न केवल दूध उत्पादन में वृद्धि होगी बल्कि आदिवासी परिवारों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। उप मुख्यमंत्री ने इस योजना की जानकारी साझा करते हुए बताया है कि यह पहल प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। साहीवाल गायों की उच्च नस्ल होने के कारण इनसे प्राप्त दूध की गुणवत्ता और मात्रा में भी वृद्धि होने की उम्मीद है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य निम्न आय वर्ग के आदिवासी परिवारों के लिए नई आय उत्पन्न करता है, जिससे उनकी जीवन स्तर में सुधार हो सके। देखिए, जब भी जनहित के काम होते हैं, सबसे पहले पेट में दर्द होता है कांग्रेस के नेताओं के। हमारे आदिवासी परिवार के लोग सक्षम बने, एक तरफ उनकी आजीविका का साधन बने और दूसरी तरफ दूध का उत्पादन हमारे राज्य में बढ़े, गौ माता की सेवा शुश्रूषा और कृषि में गौ माता का जो योगदान बनता है उन सबका योगदान बढ़े। और इसलिए हमारी सरकार ने तय किया कि हम गाय देंगे ताकि वे आत्मनिर्भर भी बने, हमारे राज्य में दूध का उत्पादन भी बढ़े। और इसलिए ऐसी योजनाएं हम लेकर आए हैं। और झूठ का पुलिंदा और झूठ का तो मास्टरी किसी पार्टी में है तो कांग्रेस पार्टी में है। छत्तीसगढ़ के लोग भूले नहीं है कि कैसे आपने झूठे वादे करके ठगा छत्तीसगढ़ की जनता को। अब भी आप ठगने की कोशिश कर रहे हैं, पर छत्तीसगढ़ की जनता एक बार ठगी गई है, बार बार ठगी नहीं जाएगी। ये कांग्रेस के नेताओं को ध्यान रखना। आगे बढ़ेंगे। प्रदेश कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी ने जनता से कितना ज्यादा झूठ बोला है। यदि इस कथन का सही विश्लेषण करना है तो भारतीय जनता पार्टी का उदाहरण देखना अत्यंत उपयुक्त होगा। वर्ष 2003 में इस राजनीतिक दल ने राज्य के आदिवासी मतदाताओं से एक महत्वपूर्ण वादा किया था। उन्होंने कहा था कि यदि उनकी सरकार सत्ता में आएगी तो हर आदिवासी परिवार को 10 दिन के भीतर एक दूध देने वाली जर्सी गाय प्रदान की जाएगी। इस आश्वासन के साथ उन्होंने आदिवासी समुदाय के बीच समर्थन प्राप्त करने की कोशिश की। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार प्रदेश में बनी रही और इस दौरान डॉक्टर रमन सिंह ने मुख्यमंत्री के रूप में नेतृत्व प्रदान किया। इसके बावजूद महत्वपूर्ण है आत्मतव करना कि भारतीय जनता पार्टी ने 1 रुपये की भी राशि आदिवासी परिवारों को जर्सी गाय के लिए नहीं दी। अब हम ये देख सकते हैं कि वर्तमान में विष्णुदेव साय के नेतृत्व में उनकी सरकार के 1.5 वर्ष बाद भारतीय जनता पार्टी ने फिर से आदिवासी समुदाय को प्रलोभन देने का प्रयास किया है। उन्होंने घोषणा की है कि अब हर आदिवासी परिवार को साहीवाल नस्ल की गाय दी जाएगी, जो कि बेशर्मी की एक नई पराकाष्ठा प्रतीत होती है। यह दिखाता है कि कैसे राजनीतिक वादे कभी कभी सिर्फ चुनावी रणनीति बनकर रह जाते हैं। साहीवाल नस्ल की गाय जनता से कितना ज्यादा झूठ बोल सकता है, यदि इसको देखना है तो छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी को देखना चाहिए। 2003 में इस दल ने राज्य के आदिवासी मतदाताओं से वादा किया था कि हर परिवार को भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद 10 लीटर दूध वाली जर्सी गाय देगी। प्रदेश में लगातार 3 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री रहे। भारतीय जनता पार्टी ने एक भी आदिवासी परिवार को जर्सी गाय नहीं दिया। अब बेशर्मी देखिए कि विष्णुदेव साय की सरकार आने के 1.5 साल बाद भारतीय जनता पार्टी फिर आदिवासियों को प्रलोभन देने जा रही है कि हर आदिवासी परिवार को वो साहीवाल नस्ल की गाय देंगे। मतलब बेशर्मी की पराकाष्ठा है।
पहले जर्सी गाय देने का वादा किया, एक भी आदिवासी परिवार को नहीं मिला, और अब साहिवाल नस्ल की गाय देने का वादा कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की बेशर्मी देखिए कि वे अपने ट्विटर हैंडल से इसका पोस्टर बना के जारी कर रहे हैं। भाजपा बताए कि 2003 के वादे के हिसाब से कितने आदिवासी परिवारों को आपने अब तक जर्सी गाय दिया, जो अब साहिवाल नस्ल की गाय देने का वादा करने जा रहे हैं। इधर राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आज जनपद पंचायत सभा कक्ष में मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत बूथ लेवल अधिकारियों यानी बीएलओ को प्रशिक्षण दिया गया है। प्रशिक्षण में मतदाता सूची के अद्यतन कार्य को प्रभावी ढंग से संपादित करना और पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में सम्मिलित करने की जानकारी दी गई। प्रशिक्षण कार्यक्रम में निर्वाचन संबंधित दिशा निर्देशों की विस्तृत जानकारी दी गई है, जिसमें नए मतदाताओं का पंजीयन, मृत, दोहराव या स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाना तथा मतदाता विवरण में सुधार की प्रक्रिया शामिल थी। अधिकारियों को डिजिटल माध्यम से कार्य करने, ऐप एवं पोर्टल के उपयोगों की भी जानकारी दी गई। प्रशिक्षण में मुख्य रूप से बीएलओ की भूमिका, समय सीमा का पालन, घर घर जाकर जानकारी संकलित करना, फॉर्म 6, 7 और 8 के प्रयोग तथा शिकायत निवारण की प्रक्रिया पर विशेष बल दिया है। वही एसपी धमतरी के निर्देश पर धमतरी पुलिस यातायात द्वारा जिले में नशा मुक्ति हेतु लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। जन जागरूकता अभियान के अंतर्गत बस स्टैंड धमतरी में एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व उप निरीक्षक के आर साहू, यातायात शाखा धमतरी जो हैं उनके द्वारा किया गया, जिसमें यातायात स्टाफ की सक्रिय भागीदारी रही। कार्यक्रम में बस, ऑटो और ई रिक्शा चालकों की बड़ी संख्या में उपस्थिति दर्ज की गई है। कार्यक्रम के दौरान उप निरीक्षक साहू द्वारा उपस्थित चालकों को नशे के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और कानूनी दुष्परिणामों की जानकारी दी गई है। विशेष रूप से यह समझाया गया कि नशे की स्थिति में वाहन चलाना स्वयं के साथ साथ यात्रियों व आमजन के जीवन के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। इस अवसर पर सभी उपस्थित चालकों को नशा से दूर रहने और स्वस्थ, सुरक्षित समाज निर्माण में योगदान देने की शपथ दिलाई गई है। पुस्तक वितरण प्रणाली के संबंध में चिंताएं उठाई जा रही हैं और विशेष रूप से सरकारी स्कूलों में जहां पाठ्य पुस्तकों को विद्यालयों में समय पर पहुंचाया जा रहा है, इसके विपरीत अशासकीय विद्यालयों के लिए इस व्यवस्था में बदलाव किए गए हैं, जिससे उन्हें अपने छात्रों के लिए आवश्यक पाठ्य पुस्तकें सीधे गोदामों से ले जाने का आदेश दिया गया है। इस अव्यवस्था को लेकर प्रदेश अध्यक्ष सुबोध राठी ने मुख्यमंत्री से निवेदन किया है कि इस मुद्दे पर गंभीरता से ध्यान दें। उन्होंने अधिकारियों की मनमानी को उजागर करते हुए कहा कि इस कारण राज्य में बीजेपी सरकार की छवि प्रभावित हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको प्रणाम कर रहा हूँ। मैं सुबोध राठी, छत्तीसगढ़ अशासकीय विद्यालय संचालक संघ का प्रदेश अध्यक्ष। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप पूरे प्रदेश के विकास के लिए समग्र चिंतन कर रहे हैं और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। आज आपके संरक्षण में हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश नित्य आगे बढ़ रहा है और नए नए सोपान कर रहा है, मगर कुछ अधिकारियों की हठ धर्म के कारण हमारी सरकार की छवि कहीं न कहीं लगातार खराब हो रही है। ये जो पाठ्य पुस्तक निगम के जो हमारे एमडी हैं झा साहब, उनके जिद के कारण आज पूरे प्रदेश के 10,000 से ज्यादा स्कूल परेशान हो रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, मैं पाठ्य पुस्तक निगम के ये गोदाम में खड़ा हूँ। ये रायपुर का गोदाम है, आप देखिए रायपुर का गोदाम है। और कल सुबह 5 बजे से यहाँ देवभोग मैनपुर क्षेत्र से स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाएं आई हुई हैं और आज अभी दोपहर का 2:30 बज रहा है, तब तक वो बैठे हुए हैं। उन्होंने ना अन्न ग्रहण किया है, ना जल ग्रहण किया है और यहाँ तो शौचालय तक की व्यवस्था नहीं है। और पानी गिर रहा है, पानी चारों तरफ बारिश हो रही है और गलियारे में बैठ के वो पुस्तक को स्कैन कर रहे हैं। हम बार बार निवेदन कर रहे हैं। हमने पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष से बार बार निवेदन किया, एमडी से निवेदन किया, सबसे निवेदन किया, भैया आपने सरकार के स्कूलों को संकुल स्तर पर पहुँचा कर दिया, निजी विद्यालयों को भी आप संकुल स्तर पर पुस्तक पहुँचा कर दे दीजिए, हम वही स्कैन कर देंगे और हम बच्चों को वितरित कर देंगे। मगर एमडी साहब जिद में अड़ गए। सरकार के स्कूलों को तो उन्होंने पहुंचा कर दिया, मगर निजी विद्यालयों को बोला नहीं, निजी विद्यालय वाले चोर है, बेईमान है, वो सब पुस्तक को ले जाकर बेच देते हैं। आपको यहीं आना पड़ेगा, स्कैन करना पड़ेगा, लेके जाना पड़ेगा, बगैर स्कैन करने हम नहीं देंगे। और आज उसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं। 48 घंटे हो रहे हैं बगैर खाए पिए हमारे महिलाएं जो शिक्षिकाएं हैं, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में काम करने वाली ज्यादातर शिक्षिकाएं हैं, बच्चियां हैं, वो सब बगैर खाए पिए भूख प्यास से तड़पते हुए इस परिसर में बैठे हुए।
इधर बाहसमुंद जिले के सरायपाली ब्लॉक के ग्राम बलौदा में शासकीय चॉइस सेंटर को हटाने की खबर से ग्रामीण नाराज हैं और ये सेंटर 40 से 50 गांव के लिए आधार कार्ड और सरकारी पंजीयन का प्रमुख केंद्र था, जिससे दूर दराज के लोग लाभान्वित होते थे। हटाने पर ग्रामीणों को दस्तावेजों के लिए दूर जाना पड़ेगा, जिससे समय और पैसा खर्च होगा। विरोध स्वरूप सैकड़ों ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है। कलेक्टर ने आश्वासन दिया कि सेंटर नहीं हटाया जाएगा और जनता की सुविधा सर्वोपरि है। ग्रामीणों ने संतोष जताया है, लेकिन सेंटर हटाए जाने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। नमस्कार, मेरा नाम सरोज कुमार सेठ है। मैं ग्राम पंचायत बलौदा से हूँ। महासमुंद डिस्ट्रिक्ट अपना है और हम लोग आजू बाजू कम से कम 50-60 गांव से यहाँ कुछ शिकायत बलौदा से कुछ शिकायत लेके आए थे। यहाँ हम लोग का ये है कि हमारा जो CSC सेंटर में आधार अपडेट करने का जो ग्राम पंचायत लेवल पे दिया गया था, हमारा जो तहसील है हमसे लगभग 25-30 किलोमीटर दूर है। वहाँ आने जाने में लोगों को परेशानी होती है, तो उसी के सिलसिले में हमको यथावत हमारे ग्राम पंचायत लेवल में आधार अपडेट या आधार बनाने का काम यथावत दिया जाए, आवेदन किए हैं। जी नमस्कार, मैं संजय दास ग्राम पंचायत बलौदा से पंच हूँ और आज नियमित रूप से जिला कलेक्टर महासमुंद द्वारा जो जन दर्शन कार्यक्रम जो रखा जाता है, उसी कार्यक्रम के तहत ग्राम पंचायत बलौदा से हमारे पंच साथी एवं आसपास के ग्रामीण जो लगभग हमारे ग्राम बलौदा में 60 गांव के लोग आधार सेवा केंद्र में आकर अपना आधार संबंधित सभी कार्य करवाते हैं। हमको दूरस्थ और हमारे संचालक महोदय के जाने के पास पता चला कि यहाँ पे आधार अपडेट का जो सेंटर है वो कुछ कारणवश से गवर्नमेंट से कुछ हमारे पास खबर आया है तो बंद होने वाला है बोले, तो उसी तारतम्य में हमने कलेक्टर साहब के साथ जन दर्शन में संपर्क किया और कलेक्टर साहब ने उसको नहीं। खबर छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। वक्त छोड़ से ब्रेक का है, आप बन रही हैं हमारे साथ।